हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिफ्रैक्शन। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग करेंगे, सब टॉपिक्स। लेट अस डिस्कस दैट। व्हाट इज डिफ्रैक्शन, उसके बाद डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम सिंगल स्लिट। ऑब्वियसली वी विल टेक ए कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट और उसको एक सिंगल स्लिट मतलब एक स्मॉल ओपनिंग से पास करा के वी विल ट्राई टू स्टडी द डिफ्रैक्शन पैटर्न। फिर डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखता कैसा है, ओके तो इस डिफ्रैक्शन पैटर्न में व्हाट आर द कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, दैट वी विल सी। देन वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई वी आर गेटिंग maxima at certain positions and minima at certain positions in the diffraction pattern, है ना। and then we will compare the interference with diffraction। ठीक है, सो इतना सारा काम हम लोग को करना है। we will have to study these following subtopics in this experiment, sorry in this topic। alright, so let us get started। diffraction मतलब क्या होता है कि bending of the wave while passing through any obstacle around the corners, है ना। जैसे कि पानी को आप देखेंगे, पानी की लहरें अगर ऐसे बनती हुई जा रही हैं एंड इफ यू पुट एन ऑब्स्टेकल, कार्डबोर्ड टाइप का ऐसा रख दो, तो यू विल फाइंड कि इस कार्डबोर्ड के कॉर्नर्स को पकड़ के ना ये वेव अंदर की तरफ भी जाता है ऐसे। ओके, यू विल सी सम पैटर्न लाइक दिस, है ना। तो ये वेव जो है कॉर्नर की तरफ बेंड होके अंदर की तरफ भी गया, एंड दिस इज कार्डबोर्ड, दिस इज ए कार्डबोर्ड। सो सेम थिंग हैपेंस विद व्हाट वी हैव एज साउंड वेव, है ना। साउंड वेव में भी आप देखेंगे क्या कि अगर दीवार के किनारे से छुप के आप अगर किसी की बात सुन रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, सो इट विल बी ऑडिबल। व्हाई इट इज ऑडिबल? बिकॉज साउंड वेव्स आल्सो बेंड अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल। ओके, और साउंड में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है बिकॉज वेवलेंथ इज लार्ज। तो इसी तरीके से जैसे साउंड, जैसे वाटर वेव है उसमें डिफ्रैक्शन हुआ, उसी तरीके से साउंड वेव में भी डिफ्रैक्शन होता है। उसी तरीके से लाइट वेव में भी डिफ्रैक्शन फिनोमेना ऑब्जर्व किया गया। आई मीन लाइट बेंड्स अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल। ओके, सो दैट फिनोमेना इज नोन एज डिफ्रैक्शन, यानी कि बेंडिंग ऑफ वेव। ऑलराइट, सो लेट अस राइट इट डाउन। So, phenomena of bending of wave around corner of an obstacle towards shadow region। Okay, so this definition is in general for all kind of waves। So basically here what we are talking about is light wave। Okay, light wave around corner of an obstacle। So in case of light wave, this obstacle will be opaque obstacle towards shadow region। ठीक है, तो जैसा कि हमारे पास अगर हम देखें तो लाइट को वेव फ्रंट की तरह हम लोग कंसिडर करते हैं। सो अगर इस तरीके से लाइट हमारा प्लेन वेव फ्रंट मान लो कि आ रहा है, और हमने क्या किया है कि यहाँ पे कुछ कार्डबोर्ड जैसा लगा रखा है, एकदम शार्प एज वाला है, इस तरीके से ओपेक है, ये ओपेक, है ना। opaque obstacle है, and we have put a screen here। ये स्क्रीन हमने यहाँ पे बना रखा है, लगा रखा है, ताकि हम लोग उसको कहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा उसको ऑब्जर्व कर सकें, है ना। तो ये हमारा स्क्रीन है। ऑलराइट, तो हम पाएंगे क्या कि लाइट विल बेंड अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ टुवर्ड्स द शैडो रीजन, टुवर्ड्स शैडो रीजन। शैडो किधर बनेगा? इस ऑब्स्टेकल का शैडो जो है अगर हम देखें तो यहाँ पे शैडो बनेगा, यहाँ पे डार्क आ जाएगा,
Alright, so this is what we have as shadow portion. Okay, shadow region. Here what you get is generally you will get dark, है ना, dark. But what happens is due to bending of light you get some light also बेंडिंग टूवर्ड्स द शैडो रीजन, यानी कि शैडो रीजन में एकदम शार्प शैडो नहीं बनेगा, यहाँ पे यू विल गेट सम लाइट, है ना. सो और बाकी का ये वाला पोर्शन तो ऊपर में ब्राइट रहेगा ही, यहाँ पे तो लाइट जा ही रहा है. ओके, सो ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट व्हाट वी गेट, द शैडो रीजन जहाँ पे पूरा छाया बनना चाहिए था शार्प, यू गेट स्मॉल बिट ऑफ लाइट प्रेजेंट इन द शैडो रीजन. Okay, so this is due to bending of light. This light is due to bending of light. Now let us discuss single slit diffraction. Single slit diffraction क्या होता है? Single slit diffraction. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन. तो सपोज कर लो कि हमारे पास एक सिंगल स्लिट है. सिंगल स्लिट कहने का मतलब एक स्मॉल ओपनिंग है, पिन होल जैसा कर दिए हैं एक कार्डबोर्ड या एक शार्प ब्लेड्स के जो दो शार्प एजेस हैं, इफ यू ब्रिंग देम टुगेदर और बहुत पास ले आएंगे, सो दैट विल बी एक्टिंग लाइक ए सिंगल स्लिट. ओके, और ये इस ओपनिंग बहुत स्मॉल होना चाहिए. स्मॉल होने से क्या होगा कि वे विल डिफ्रैक्शन ज़्यादा प्रोमिनेंट कब होता है, जब वेवलेंथ के कंपेरेबल हो स्लिट का साइज, तो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है. ऑलराइट, सो लेट अस कंसीडर ए सिंगल स्लिट यानी स्मॉल ओपनिंग लाइक दिस. ओके, ये शार्प एज बनाने के लिए ऐसा बना रहे हैं, है ना. शार्प एज रहेगा तभी अच्छे से बेंडिंग हमको मिलेगा. So this is what we have as single slit. और यहाँ पे स्क्रीन है हमारा. ओके, और यहाँ पे हमने क्या किया है कि प्लेन वेव फ्रंट को इंसिडेंट करवा दिया. ओके, इस स्लिट का जो ओपनिंग है, लेट अस से दैट दिस विड्थ ऑफ ओपनिंग हैज, दिस इज ए, है ना. ओपनिंग का जो विड्थ है, A, and we have made a plane wave front to incident on this opening. और ये क्या बोलते हैं कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक. तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे ही ये लाइट पहुंचेगा तो इसको ये क्या करते हैं कि यहाँ पे कई सारे सोर्सेस की तरह काम करेगा ये, है ना. दिस ओपनिंग, ईच पॉइंट ऑफ दिस ओपनिंग विल एक्ट लाइक सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस अकॉर्डिंग टू हाइगन. तो क्या होगा यहाँ पे हम लोग को एक पैटर्न ऐसा मिलता है. ये स्क्रीन है हमारा, स्क्रीन जिसको कि हम लोग कह रहे हैं कैपिटल डी डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट. ऑलराइट, तो देखा यह जाता है कि व्हेन वी हैव अ डिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सिंगल स्लिट, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, इस तरीके का पैटर्न आता है. सेंटर में, हाँ, सेंटर में इस तरीके का एक ब्राइट सा पैटर्न मिलेगा. ओके, ब्राइट पैटर्न मिलेगा, और उसके बाद एक डार्क, फिर थोड़ा सा ब्राइट, फिर दूसरे साइड में भी है थोड़ा सा ब्राइट, फिर दिस ब्राइटनेस विल गेट रिड्यूस्ड. तो कुछ इस तरीके का पैटर्न हमको मिलता है ना. तो सेंट्रल वाला ज्यादा ब्राइट हमको दिखता है. ओके,
अगेन ये पैटर्न जो है बहुत छोटा होता है. इन ऑर्डर टू मेक दिस क्लियर ऑन द बोर्ड वी हैव ड्रॉन इट इन एनलार्ज्ड साइज. और ये डी भी जो है बहुत लार्ज रखते हैं हम लोग स्क्रीन और इस स्लिट के बीच की दूरी. ऑलराइट, तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न हुआ हमारा. अब यहाँ पे फिर से वैसे ही जैसे इंटरफेरेंस में क्या थे हमारे पास, दो सोर्सेस लेके हम लोग इंटरफेरेंस कराते थे और एक पॉइंट पी पे किस तरीके से वेव्स वहां पे इंटरफियर कर रहे हैं, दैट वी यूज्ड टू फाइंड पाथ डिफरेंस वगैरह निकाल के वी यूज्ड टू कैलकुलेट कि यहाँ पे ब्राइट बनेगा कि डार्क बनेगा, है ना. यहाँ पे भी अब हम लोग जानना ये चाहते हैं कि यहाँ पे डार्क बनेगा कि ब्राइट बनेगा पर्टिकुलर पॉइंट पे. तो सपोज इफ वी हैव अ पॉइंट पी, तो क्या होगा, हम देखना ये चाहते हैं कि अब वेव वहां पे जा रहे हैं हमारे. ओके, इस तरीके से वेव्स जा रहे हैं. अब यहाँ पे पॉइंट पी पे हर एक पॉइंट से वेव्स जाएंगे, है ना. सो लेट अस से कि ये वाला एंगल जो है अगेन, चूंकि देखो ये एंगल बहुत छोटा होता है थीटा, ऑलराइट, थीटा, और ये ओपनिंग हमारा ए है. तो ये वाला जो दूरी है, इफ वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम, इसको नाम देते हैं कुछ, इसको नाम देते हैं L, इसको नाम देते हैं M. N, इसको नाम देते हैं N, ठीक है, LN. तो ये वाला एंगल अगर थीटा है, सो दिस एंगल इज ऑल्सो गोइंग टू बी थीटा. तो इसको अगर हम लोग एक बड़े ट्राइंगल के रूप में देखें तो कुछ ऐसा हमको समझ में आ रहा है. दिस लेंथ इज A विच इज हाइपोटेनियस ऑफ दिस L N, और इस पॉइंट को नाम देते हैं P. जैसे P तो वहां पे रखा है, P ये है, तो इस पॉइंट को नाम देते हैं Q, L N Q. तो पाथ डिफरेंस यहाँ के वेव और यहाँ के बीच वेव्स जो वहां पे मिल रहे हैं उनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या है, देखिए वो है हमारा A साइन थीटा, होगा कि नहीं. इस A हाइपोटेनस है, साथ वाला हो जाता है A कॉस और सामने वाला हो जाता है हमारा A साइन थीटा. यहाँ वाला वेव और यहाँ वाले जो सोर्स है उन दोनों के बीच का ये पाथ डिफरेंस है A साइन थीटा, है ना. सो दिस A साइन थीटा इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू सेकेंडरी वेव्स एट पॉइंट L एंड एट पॉइंट N. ओके, सो दिस, तो यहाँ पे हम लोगों को पैटर्न ऐसा कैसे मिल रहा है, यहाँ पे पॉइंट P पे डार्क बनेगा कि ब्राइट बनेगा, ये कैसे डिसाइड करें. तो एक्सपेरिमेंट करके देखा ये गया कि पहले हम लोग कंडीशन जान लेते हैं, उसके बाद वो हो कैसे रहा है, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, दिस आई एम इरेजिंग. सेंटर पे तो मैक्सिमा बना है, तो सेंटर के लिए कोई कंडीशन हम लोग को नहीं है. सिंपली हम लोग जान रहे हैं कि कोई भी वेव सेंटर पे जो जाएगा उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होना है. क्यों होगा, क्योंकि दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस कुछ है ही नहीं, तो सेंट्रल विल बी ब्राइट. ओके, सो सेंट्रल इज ब्राइट. ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है. ओके, सेंट्रल इज ब्राइट. और क्यों ब्राइट है, जितने भी वेव्स हैं यहाँ पे L N के बीच में जितने भी सेकेंडरी वेव्स, सेकेंडरी सोर्सेस हैं, ऑल सोर्सेस सब के सब वेव्स छोड़ेंगे. तो यहाँ पे जब सेंटर पे मिलेंगे, सेंटर पे O पे, तो दे विल नॉट हैव एनी पाथ डिफरेंस. तो इसीलिए ऑल सोर्सेस मीटिंग कंस्ट्रक्टिवली at center. Oh, so this is the reason why center is bright in diffraction pattern. Okay, and for secondary maxima क्या है, ये this bright pattern is surrounded with alternate bright patterns which are getting reduced in intensity. देखो यहाँ का इंटेंसिटी सेंटर वाले का सबसे ज्यादा है, फिर ये उससे कम इंटेंसिटी का होगा, फिर और इंटेंसिटी कम होगा. इसी तरीके से धीरे धीरे द पैटर्न विल फेड अवे. सो कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा,
ये देखो स्क्रीन पे बना रहे हैं इसीलिए ऐसा बनाया मैंने। अगर इसको सामने से देखोगे, अगर इसी पैटर्न को सामने से देखा जाए तो ये कैसा दिखेगा हम लोगों को? ये रिंग जैसा दिखेगा कुछ। तो अगर इसको हम लोग सामने से देखते हैं, सो व्हाट डू वी गेट? द पैटर्न विल लुक लाइक दिस। सेंटर में ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा, फिर इस तरीके से हमारा ये भी ब्राइट हो गया, और फिर अगला ब्राइट जब मिलेगा तो वो और कम इंटेंसिटी का मिलेगा। और फिर अगला जब मिलेगा तो वो लगभग एकदम खत्म सा होगा, है ना। तो ये हमको मिला है कितने बड़े ओपनिंग से? ये थोड़ा सा इससे छोटा ही ओपनिंग है, क्योंकि बेंड हुआ है ना लाइट, इतना ही बड़ा ओपनिंग था हमारा। मान लो पिन होल की है छोटा सा, तो ये छोटा सा जो होल है उससे लाइट होके गुजरा है यहाँ पे, ये पिन होल है। तो पैटर्न हम लोग को ऐसा मिलेगा। ऑलराइट, तो सेकेंडरी मैक्सिमा इसमें क्या है? ये वाला जो बैंड मिला, यानी कि ये क्या है? सेकेंडरी मैक्सिमा है हमारा, है ना। सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा। हाँ, तो ये हमारे पास डिफ्रैक्शन पैटर्न है। इसमें ये सेकेंडरी मैक्सिमा है, ये वाला ब्राइट बैंड जो है, और यहाँ पे जो ये पहला डार्क मिला है, यानी कि सेंट्रल ब्राइट इज सराउंडेड विथ ए डार्क बैंड, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट डार्क। तो डार्क बना है, तो इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है वहां पे सोर्सेस के बीच में, तो उसकी वजह से ये बना है। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि फॉर मिनिमा यानी कि डार्क के लिए जो कंडीशन है, हमारा पाथ डिफरेंस जो है a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा मिलता है। अब ऐसा क्यों मिला, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ डिस्कशन। तो a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अब यहाँ पे देखो थीटा चूंकि स्मॉल है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको a थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन a। ओके, यानी कि ऐसे एंगल्स जहां पे थीटा इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई a, वैसे एंगुलर पोजीशंस क्या हो जाएंगे? डार्क हो जाएंगे। जैसे ये पहला वाला डार्क हुआ, है ना। यहाँ पे n जो है दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन इंटीजर्स। ऑलराइट, लैम्डा है वेवलेंथ, a इज द विड्थ ऑफ द ओपनिंग, यानी कि स्लिट। ठीक है, तो ये हम लोग को मिनिमा के लिए मिलता है। तो फिर मैक्सिमा के लिए क्या मिलता है? फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, व्हाट डू वी गेट? यहीं पे n के जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे? ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। जैसे वहां पे होता था, देखो ये इंटरफेरेंस वाले का जस्ट उल्टा जैसा दिख रहा है, हमको फील हो रहा है ना। लेकिन उसका रीजन क्या है, दैट वी विल डिस्कस। ये देखो ब्राइट में मिलता था हम लोग को पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा वहां पे, लेकिन यहाँ पे डार्क का कंडीशन दे रहा है, ये है ना, डार्क का कंडीशन है, दैट वी हैव टू रिमेंबर। एंड फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा व्हाट डू वी नो? यही n के जगह पे क्या कर देते हैं हम लोग? दैट थीटा विल बी इक्वल टू 2n + 1/2 लैम्डा बाई a, यानी कि ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2a पे हमको सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा। यानी कि ये जो सेकेंडरी मैक्सिमा मिला है, ये देखो पहला सेकेंडरी मैक्सिमा है, तो n इज इक्वल टू 1 जब रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 3/2 लैम्डा बाई a पे मिला है। तो ये कहाँ पे मिला है हमको? ये जो मिला है, ये इसका एंगुलर पोजीशन अगर एंगल देखा जाए तो ये है 3 लैम्डा बाई 2a, ये थीटा पे मिला है। ठीक है, यहां से एंगल अगर नापा जाए सेंटर से, सो दैट विल बी दिस एंगल 3 लैम्डा बाई a, यानी कि पहला सेकेंडरी मैक्सिमा जो मिला हमको, है ना। तो n यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, ध्यान रखना। n कैन नॉट बी 0 बिकॉज सेंट्रल वाला तो ब्राइट है, 0 का मतलब क्या आ जाएगा हम लोग को? सेंट्रल ब्राइट, तो वो गड़बड़ आएगा। उस ये सेंटर के लिए हमारा ऑलरेडी नोन है, सेंट्रल इज ब्राइट, क्योंकि ऑल सोर्सेज आर मीटिंग कंस्ट्रक्टिवली एट दैट पॉइंट, सो दैट इज नॉट फॉर सेंट्रल, दिस इज फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, यानी कि सेंटर को जो घेर घेर के मैक्सिमा बना है उसके लिए। यहाँ पे n हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ऑलराइट, इस बात को ध्यान देंगे।
सो दीज आर द कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। हाँ, ये तो मैक्सिमा है। पहला मैक्सिमा कब मिल रहा है हम लोग को? 3 लैम्डा बाई ए पे। और पहला डार्क कब मिल रहा है? पहला डार्क कौन सा है? फर्स्ट डार्क ये वाला है। ये कितने एंगल पे मिला है? n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, डार्क के लिए ये कंडीशन देता है, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए पे हमको पहला डार्क मिल रहा है।